ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। सभी सरकार किसान के प्रति उदासीन है। मोदी जी भी किसान को जितना वादा किए थे किसान आंदोलन में, एक भी नहीं पूरा हुआ। तो हम किसको। वैसे तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कई मुद्दों को लेकर लगातार, चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, हालिया बजट सत्र में भी बीजेपी बहुत मुखर रही। आपके बेटे भानु प्रताप शाही को भी हमने कई मुद्दों को लेकर मुखर होते देखा। लेकिन जहां तक कन्नहर परियोजना की बात है, इस पर कोई डिस्कशन हुआ? आप उनको कह देते, वो विधानसभा में इस मामले को उठा लेते, आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ता? मात्र 4 माइक है, इसलिए कि मजबूरी था भानु प्रताप शाही को कि अब कोई हमको बचा सकता है तो बाप ही बचा सकता है, तो लोग दे दिए। 4 माह में कन्नहर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। इस वक्त हम रांची स्थित नेपाल हाउस सचिवालय के जल संसाधन विभाग के कन्नहर परियोजना के लिए बनी ऑफिस में बैठे हैं। हमारे साथ राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़े नाम हेमेंद्र प्रताप देहाती बैठे हैं। और ये कन्नहर सिंचाई परियोजना जो 1970 में प्रस्तावित थी और आज तक जिसका शिलान्यास नहीं हो पाया, उसकी मांग को लेकर बैठे हैं। वर्षों पुरानी मांग है, 1970 में ही ये प्रस्तावित था। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो डैम से हटा करके बड़ा ऑब्जेक्शन था कि आदिवासी डूब रहे हैं, तो बारात जो बन रहा है उसमें आदिवासी कोई नहीं डूब रहा है। इसके बाद भी 9 साल तक हम कमेटी बना गया, हाई पावर कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज। ये भी वही करते रहे जो लोग करते रहे हमारे साथ व्यवहार। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए सोचा कि ये नाश्वर शरीर को हम विलीन कर दें, और मैं विलीन कर दूंगा। अगर डिपार्टमेंट कन्नहर इसको बूझ रहा है तो आने वाला दिन बताएगा कि कन्नहर कितना महंगा था। एक जो मांग थी आपकी, और आपके पुराने बयान को भी हम पढ़ रहे थे कि अगर वो परियोजना पूरी होती तो एक बड़ी आबादी को सिंचाई का लाभ मिलता। और झारखंड कृषि प्रधान राज्य भी है। समस्या कहाँ आई? झारखंड मतलब संयुक्त बिहार में तो नहीं ही परियोजना शुरू हुई, जब झारखंड का गठन हो गया इसके बाद भी हो जाना चाहिए था। असल बिहार के लोग जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर झारखंड अलग होने के बाद भी टेक्निकल हैंड जो हैं उसी रास्ते पर जाते रहे। 9 में उसी डीपीआर को ये 2009 तक केवल पुराने डीपीआर को देते रहे, और हम देखा कि अब ये नहीं योजना बनेगी, तब फिर हाई कोर्ट में रीट किया, और उस रीट में आदेश हुआ कि डैम में आदिवासी डूब रहे हैं, छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्शन है, तो बराज बनाया जाए। अभी आए थे एसी जिन्होंने उस वक्त सतपति साहब यहाँ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो अपने समय में उन्होंने अपना आदेश दे दिया। तो उधर तो झूले से झूले, ये 9 साल न्यायपालिका भी साथ देता रहा कार्यपालिका के। आप झारखंड जब गठन हुआ अलग, आप इस राज्य में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तब आपकी तरफ से कुछ प्रयास उस बारे में हो पाया था? मैं आप याद होगा 4 माह के लिए हम आए थे, मात्र 4 माह के, इसलिए कि मजबूरी था भानु प्रताप शाही को कि अब कोई हमको बचा सकता है तो बाप ही बचा सकता है, तो लोग दे दिए। 4 माह में कन्नहर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता था। असल जो न्यायपालिका का गठन हुआ, अब इसके बाद जो देर हो रहा है, तो हमको सारा रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। अब सिवाय इसको कि इस शरीर नाश्वर को हटा दे, कि जो हमसे कोई पूछे नहीं कि कन्नहर के क्या हुआ। एक बहुत अहम सवाल और भी है कि 1970 में जो कमेटी बनी थी, उसके जो तमाम आपके साथी थे, कमेटी में जो शामिल लोग थे, तकरीबन सबका निधन हो गया।
आपकी उम्र 90 वर्ष हो चली है, वो जो एक जज्बा है कन्नर को लेके, जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक अपने क्षेत्र के केवल झारखंड के लिए नहीं, इस देश के लिए देना चाह रहे हैं कि किसान के प्रति सरकार बराबर उदासीन है। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, एक पार्टी के बनने के बता रहा हूँ, झारखंड में भी सब पार्टी के सरकार बारी बारी से बन गया, लेकिन कन्हर उनको दिखाई नहीं दिया। अब हमारे पास विकल्प तो कुछ नहीं बचा, तो मैं इस आखिरी रास्ता को अपनाया। चूंकि झारखंड में वैसे तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कई मुद्दों को लेकर लगातार, चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, हालिया बजट सत्र में भी बीजेपी बहुत मुखर रही। आपके बेटे भानु प्रताप शाही को भी हमने कई मुद्दों को लेकर मुखर होते देखा, लेकिन जहां तक कन्नर परियोजना की बात है, इस पर कोई डिस्कशन हुआ? आप उनको कह देते, वो विधानसभा में इस मामले को उठा लेते, आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ता? हम पूछा था उनसे कि बेटा क्या अवर बार कन्हर के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए आप? तो कहीं कि नहीं बाबा, अब विधानसभा से पहले जैसा नहीं है कि 10 को आप दीजिए, चूँकि इस सत्र में 1 साल पहले जो दिया था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हम नहीं दे सकते। लेकिन दिलचस्पी बहुत नहीं रहा। अब फूलवाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि अपने हमारे लड़के रघुवर दास के समय जितना पावरफुल थे, वो कन्हर नहीं 4 कन्हर बनवा देते, लेकिन उनका भी ध्यान था कि भले राजनीति हो रहा है, जैसे जज साहब का ध्यान है, जैसे सब सेक्रेटरी आए उनका ध्यान है, उसी ध्यान में वो भी मगन हो गए। इच्छा शक्ति का अभाव रहा जी। ठीक है। एक सवाल और भी है हम कि कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से जो राशि अलॉट करनी थी इस परियोजना के लिए, वो उन्होंने अलॉट कर दी केंद्र ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। इस पर कुछ कहेंगे? एक कदम बढ़ाया है, लेकिन 2 साल हो गया केंद्र के दिए हुए स्वीकृति CWC के, लेकिन राज्य सरकार जो है उसमें तेजी नहीं लाई, जानबूझ के देरी करती रही। अब जिसका नौबत है कि हम देखा कि अब मर जाएंगे फिर कन्हर नहीं बनेगा, इसलिए इस कदम को उठाना पड़ा। आप मतलब वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, संयुक्त बिहार में भी आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इसके अलावा आपने उस समय 1970 में ही मोर्चा खोल दिया था उसको डैम से बराज में बदलने के लिए। चूंकि आप मंत्री भी रह चुके हैं और आपकी वरिष्ठता को भी ध्यान में रखते हुए, क्या उम्मीद है कि सरकार कम से कम उस सम्मान का लिहाज करके आगे बढ़ेगी? हमको नहीं लगता है, क्योंकि सभी सरकार किसान के प्रति उदासीन है। मोदी जी भी किसान को जितना वादा किए थे किसान आंदोलन में, एक भी नहीं पूरा हुआ। तो हम किसको कहें, जब प्रधानमंत्री अभी यहाँ उद्घाटन किए हैं मंडल डैम के, जब बिहार के चुनाव था उसको भी लोग, पैसा भी आ गया केंद्र से, लेकिन राज्य सरकार उसको पलामुख पड़ जाएगा। ये कसम खाए हुए है राज्य सरकार कि हम इसको पटने नहीं देंगे। आखिरी सवाल कि इस अनशन से कुछ हासिल होगा, आपको उम्मीद है? ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बस आखिरी प्रश्न यही है हमारा कि इस शरीर, नाश्वर शरीर अब जाने वाला है। 90 हो गया, कोई 100-200 बरस थोड़े जीता है। कन्हर ने हमको जिंदा रखा और उसको जिंदा हम रखना चाहते हैं अपना प्राण निछावर करके। थैंक यू पूरी बातचीत के लिए सर। तो ये थे हेमेंद्र प्रताप देहाती और 90 वर्ष के हैं, आप समझिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 1970 में जब उस परियोजना की प्रस्ताव रखा गया था, उसी समय इन्होंने ये मांग की थी कि उसे डैम की जगह बराज में बदला जाए ताकि एक बड़ी आबादी को विस्थापित ना होना पड़े, वो डूब क्षेत्र ना बन जाए।
तो उस बारे में बातचीत हुई, लेकिन आगे कोई निर्णय नहीं निकला। बाद में एक हाई पावर कमेटी बनी और उस कमेटी की बैठकें लगातार होती रही, डीपीआर्स बनते रहे, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचा, योजना का शिलान्यास नहीं किया गया। 2012 में भी एक कमेटी बनी और उस कमेटी को बने हुए भी अब 10 साल करीब होने चला है और इसमें भी लगातार बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो नतीजा है, जो परियोजना का शिलान्यास है, वो नहीं होना है। और जहां तक हेमेंद्र प्रताप देहाती का सवाल है, इनका कहना है कि मेरा भावनात्मक जुड़ाव है उस क्षेत्र की जनता से, राज्य के किसानों से, और मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी कम से कम उस परियोजना का शिलान्यास हो जाए और सरकार इस बारे में एक दृढ़ इच्छा शक्ति जगाए कि अगर वो सही में किसानों को लेकर संवेदनशील है, किसानों के हित को देखना चाहती है, तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ ऐसा फैसला करे जो चुनावी वादों से इतर धरातल पर भी दिखे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in